श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री हरि दुर्वासा मुनि को अपने भक्त की महिमा बता रहे हैं। यानी कितनी बड़ी बात है कि सब लोग भगवान की महिमा करते हैं और भगवान भक्त की महिमा करते हैं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। एक बात समझने की है, संसार में बहुत सारे लोग किसी न किसी बात से दुखी होते हैं। कोई कहता है मैं बेघर हूं, कोई कहता है मेरा घर बहुत छोटा है, कोई कहता है मैं झोंपड़े में रहता हूं, कोई कहता है मैं ऐसे ब्लॉक में छोटे से घर में रहता हूं, कोई कहता है मेरे घर की सीढ़ियां हैं, लिफ्ट नहीं है। नाना प्रकार के दुख हैं। एक बात बताऊं, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो फिर आपका घर तो कृष्ण का हृदय है। अब इससे बड़ा घर आपको क्या मिलेगा। बाकी रही संसार की बात, तो जैसे तैसे दुख सुख तो निकल ही जाते हैं। जैसे तैसे दुख सुख तो निकल ही जाते हैं। कभी कभी हम किसी का बहुत बड़ा घर देखते हैं तो मन होता काश हमारा घर भी ऐसा होता। इतनी सारी सहूलतें होती, इतनी सुविधाएं होती, इतना लग्जरियस बेडरूम होता, इतना अच्छा घर होता। ऐसे मन में विचार आता है। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं जैसे कि भागवत में बताया गया, तो फिर आप सबों का घर तो कृष्ण का हृदय है, और उससे सुंदर घर कहां होगा। अगर आप कृष्ण के दिल में रहना चाहते हो तो फिर कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति करते समय माया हमें बहुत भटकाएगी, कभी हमें नीरस कर देगी। लगेगा क्या रोज रोज जाना, चलो कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या रोज रोज एक ही टाइप की बातें हैं, चलो ये करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समाधि जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मंच है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति। और जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, क्योंकि मैं उनके हृदय में रहता हूं। और इस घर को ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना ये घर कभी कटिंग में आएगा। ये घर सदैव रहेगा। सिंपली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वास्तविकता की प्रसन्नता। मैंने
एक ऑब्जर्वेशन किया है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम बहुत सारी जगह घूमने की प्लानिंग बनाते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, इसलिए कहता हूं, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना। प्लानिंग बनाते हैं घूमने की, हवाई जहाज की टिकट बुक करा लेते हैं, होटल अच्छे से अच्छा बुक कराते हैं, बहुत अच्छी ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग करते हैं और घूमने जाते हैं। घूमते 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 जब घर पे आते हैं तो मुंह से ये शब्द निकलते, घर जैसा मजा कहीं नहीं। हालांकि गए थे हम वहां पर एंजॉय करने, लेकिन कभी कभी हम वहां से परेशान होके आते हैं, परेशान होके आते हैं। जब हमें ये पता है कि घर जैसा मजा कहीं नहीं है, तो ये तो संसार का घर है, यहां इतना मजा आता है, तो जब कृष्ण के घर पे जाएंगे वहां तो सुख की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सब भक्ति करने की कोशिश, मैं कोशिश क्यों कहता हूं कि 100% हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ओवरऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम 100% परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। आप कहेंगे शास्त्रों में भक्तों के ऐसे लक्षण बताए हैं, फलाने शास्त्र में भक्तों के ऐसे लक्षण बताए हैं, और हम में तो ऐसे लक्षण नहीं है। नहीं है तो मत चिंता करो, कोशिश करो। कोशिश करना भी कृष्ण को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान सोचते हैं इस जीव ने कम से कम कोशिश तो की है। सिंपली हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, और भक्ति के लिए कोशिश करनी है। और जो नियम है वो कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि इस नियमों को पालने से तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे विवेक का बोझ कम होगा। इसलिए जब हम अपने घर जाएंगे जहां श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, उस घर की क्या महिमा है, और वहां यस जा सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अब यहां पर भगवान अपने भक्तों की महिमा करते करते आगे कहते हैं, हे दुर्वासा जी, कल जहां हमने छोड़ा था, मैं आपसे क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं उन प्रेमी भक्तों के हृदय में स्वयं रहता हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूं। वाह क्या बात है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूं। तुम ज्ञानी हो अपने घर के हो, ध्यानी हो अपने घर के हो, मेडिटेशन करते हो अपने घर पे करो, योगा करते हो अपने घर के हो, लेकिन क्या मुझसे प्रेम करते हो? तो फिर मेरे घर के हो, मेरे हृदय में रहते हो। और यही है लक्षण, सदैव उसको याद करना। क्योंकि एक बात याद रखो, जिससे हमें प्रेम होता है ना, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी कवि ने कहा
और सब नाम भूल जाने लगे। क्या कहा? और सब नाम भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। एक तो होता ना याद करने का समय, कुछ लोग होते याद करने के समय ही याद करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं इस दुख की घड़ी में भगवान को याद करो, इस कष्ट के समय भगवान को याद करो, मुसीबत के समय भगवान को याद करो। लेकिन यहां कवि कहता है वक्त तो ठीक है, लेकिन जो वक्त नहीं है, बेवक्त है, उसमें भी आप मुझे याद आने लग गए हो। और सब नाम भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। आगे जाके श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्वासा सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। कौन सा उपाय? ये जो आपसे अपराध हुआ है उसका, उससे मुक्ति का उपाय बताता हूं। जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा। आपने मेरे भक्त का क्या किया है? द्रोह किया, अनिष्ट किया है। किसका? अमरीश का। और ये मुसीबत इसलिए आप पे आई है, ये मुसीबत इसलिए आप पे आई है कि आपने मेरे भक्त का अनिष्ट किया, द्रोह किया। अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, ये उपाय बताता हूं। आप उसी के पास जाइए। किसके पास? अमरीश के पास जाइए। राजा अमरीश के पास जाइए। निरपराध साधुओं का, क्योंकि साधु किसी का अपराध नहीं करते हैं, और जो अपराध करे वो साधु नहीं है। साधु किसी का बुरा नहीं कर सकता है, और जो बुरा करे, याद रखना, वो साधु नहीं है। साधु किसी का बुरा नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकता है किसी का बुरा। याद रखना, साधु का लक्षण है, साधु कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। एक दिन एक महापुरुष से किसी ने कहा, मुझे साधु बनना है, मैं क्या करूं? क्या पूछा है? मुझे साधु बनना है, मैं क्या करूं? महापुरुष ने कहा, बेटा लोगों को तंग करना छोड़ दो, आधे साधु तो तुम उसी समय बन जाओगे। लोगों को नड़ना छोड़ दो। ये जो सताते हैं लोगों को, वो कभी साधु नहीं बन सकते हैं। जिनकी जबान से जहर निकलता है, वो कभी साधु नहीं बनते। साधु के मुंह से तो अमृत बहता है, हरि कथा के रूप में। अपशब्द कहना, कटु शब्द कहना, कठोर शब्द कहना, असत्य शब्द कहना, ये साधु का काम नहीं हो सकता। साधु तो संसार का कल्याण करने वाला है, सबको प्यार बांटने वाला साधु होता है, मोहब्बतें बांटने वाला साधु होता है, प्रेम बांटने वाला साधु होता है, हरि नाम बांटने वाला साधु होता है, कृष्ण कथा बांटने वाला साधु होता है, शांति बांटने वाला साधु होता है। साधु का संग सदैव लाभदायक होता है। बहनों, माताओं, मित्रों,
जो मेरे साधुओं की चेष्टा करते हैं अनिष्ट करने की, उनका कभी मंगल नहीं हो सकता। वाह क्या बात बोल दी है। जो मेरे भक्तों का बुरा चाहता है उसका कभी भला हो ही नहीं सकता। अमंगल होगा, यह भागवत में शब्द आया। क्या होगा? अमंगल होगा। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उलट फल देने वाले हैं। ब्राह्मणों के लिए, सभे मनुष्य के लिए, सभे मनुष्य के लिए, ब्राह्मण का मतलब है एक सभ्य मानव, एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य, समाज के बुद्धिजीव। उनके लिए साधना और विद्या दोनों कल्याण करती है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए, नाइंसाफी करे, तो ये दोनों ही उसके लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। दुर्वासा को भी लगाने में कौन हूं? मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा ये तपस्या करके आया हूं, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अपमान करने की। याद रखना बहनों, माताओं, मित्रों, कभी कभी बड़ा कुल में जन्म लेना भी अहंकार का कारण बनता है। कबीर कहे हम निमन घर जन्मे, कबीर कहे हम निमन घर जन्मे, जुग जुग करे सलाम। जो ऊंच घर जन्मते तो कभी ना मिलता राम। उसी अहंकार में ही जीते रहते, उसी घमंड में ही जीते रहते, उसी अभिमान में ही जीते रहते। कभी कभी बहनों, माताओं, मित्रों, किसी ऊंचे घर में, किसी बहुत पढ़े लिखे घर में, किसी धनवान के घर में, किसी बहुत तीर्थ स्थान में जन्म लेना भी घमंड का कारण बन जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं वृंदावन की। वृंदावन में एक दिन बरसात हो रही थी। मेरे साथ कुछ 2-4 भक्त थे। बहुत तेज बरसात थी। हमने एक ऑटो वाले को रोका। हमने कहा बिहारी जी के मंदिर तक जाना है। हार्डली 5-6-7 मिनट का डिस्टेंस होता है, 5 मिनट भी नहीं होता है जहां हम खड़े थे। उसने कहा 100 रुपए। सीधा बोला, क्या 100 रुपए? किसी ने कहा भाई बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा कम करो, आपको भी पुण्य मिलेगा। उसके शब्द सुनो। कहा पुण्य तो बहुत किए हैं, पुण्य बहुत कमाए, तभी तो वृंदावन में है। अभी तो पैसे कमाने हैं। पुण्य तो बहुत कमाए तभी तो वृंदावन में। तो आप देखेंगे कि कभी कभी तीर्थ में रहना भी अहंकार को जन्म देता है। मुझ जैसा साधु कौन, मुझ जैसा पवित्र कौन, मुझ जैसा भजन करने वाला कौन, मुझ जैसा दान करने वाला कौन, मुझ जैसा सत्संग में जाने वाला कौन। ये भी सूक्ष्म अभिमान है और ये हरि को प्रिय नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए कबीर ने कहा अच्छा ही है मैं ऐसे कुल में जन्म लिया जहां कम से कम कुल का घमंड तो नहीं है, पैसे का घमंड तो नहीं है, कम से कम हरि भजन तो हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
दुर्वासा मुनि से कहा आप जाइए राजा अम्बरीश के पास। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभागन नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश। आपको पता है अम्बरीश किसके यहां? राजा नाभाग, नाभाग नंदन अम्बरीश के पास जाइए, परम भाग्यशाली। भगवान देखो भक्तों को क्या कहा। अब एक बात बताऊं, भागवत का एक एक शब्द बड़ा रहस्यमय है। संसार में हम भाग्यशाली, संसारिक लोग किसको भाग्यशाली समझते हैं? जिसके पास करोड़ों रुपए हो, बड़ा सारा घर हो, बच्चे हो, पत्नी हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, धंधा हो, कारोबार हो, बहुत सारे सुख सुविधा हो। हम कहते हैं यह तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन यह भाग्यशाली कैसा हुआ कि साथ तो इसमें से कुछ भी नहीं ले जा पाएगा। ये तो उस होटल के है, होटल के कमरे जैसा है जिसमें सारी सुख सुविधाएं तो है, लेकिन खाली करते समय कुछ नहीं ले जा पाएगा। जब होटल का क्या होता है? चेकआउट होता है। तो चेकआउट करते समय एक बात आपको बता दूं, कभी कभी मुझे बहुत होटलों में रहना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो वैसे तो मैंने देखा है कि जब बहुत बड़ा 5 स्टार होटल होता है, बड़ा सारा होटल, तो जब हम चेकआउट करते हैं, क्या करते हैं? चेकआउट, पता एक बात बताऊं, समझाता हूं। जब हम चेक इन करते हैं होटल के कमरे में, तो वाह क्या कमरा है, हम देखते ही खुश हो जाते हैं। फिर वहां देखते हैं फ्रिज भी है। अच्छा, मजे की बात है, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी पड़ा होता है। कोल्ड ड्रिंक बोतल्स, फिर उसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर बहुत सारे खाने के आइटम भी होते हैं, वेफर, पीनट्स, ड्राई फ्रूट, ये सब पड़ा होता है ना। लेकिन जब हम चेकआउट करते हैं तो चाबी देने से पहले होटल वाले उस रूम को चेक करते हैं कि इसमें से क्या क्या आपने खाया है। कहलाने को कमरा किसका हुआ? हमारा। हम कहते हैं ना, मैं कमरे नंबर 3 में, मेरे कमरे में आ जाओ, मेरा कमरा बहुत अच्छा है, मेरा कमरा 4th फ्लोर पे है, मेरे कमरे में ऐसा है, मेरे कमरे में चिल्ड ऐसी है, मेरे कमरे में बाथटब है, मेरे कमरे, कहने को क्या कहा? मेरा। कहने को मेरा हुआ, लेकिन जब चेकआउट किया तब होटल वाले हिसाब लेंगे, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, और उसका सारा बिल देना पड़ेगा। और जो कुछ यूज किया उसका सारा हिसाब देके फिर वो देखेंगे, पूरा रूम चेक करेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। इसी तरह से ये संसार में जो भी आपका है, कहने को आपका है, चेक इन किया तो सब आपका, जब चेकआउट किया तो ये संसार का मालिक चेक करेगा क्या क्या खाया पिया, वो सारे हिसाब कर्म का बिल दो। और यहां तो पैसे हमारे पास होते भी है बहनों, माताओं, मित्रों, ऊपर कौन सा पैसा के हिसाब किताब में बिल काट लो। इसलिए ये देखने को सब मेरा है। जैसे वो एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये हाथी के दांत है संसार के सुख देखने के। खाने के तो वो है जो आपके कर्म के फल है।
इसलिए भक्ति करो जिसमें आप भगवान के दिल में रह सकते हो। जरा सोचो, हमसे कोई प्यार करने वाली व्यक्ति संसारिक रूप से हमें कह दे तुम तो मेरे हैं दिल में रहते हो, हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितने खुश होते हैं। वाह, इन्होंने कहा तुम मेरे दिल में रहते हो। तो आप कितने खुश होंगे जब कृष्ण कहता है मेरे भक्त मेरे दिल में रहते हैं। इससे बड़े भक्तों की क्या महिमा हो, इससे बड़ी भक्तों की क्या प्रशंसा हो। अब है दुर्वासा, आप तो बात चल रही थी भाग्यशाली से, तो संसार के लोग जिनके पास संसार के साधन हैं उनको भाग्यशाली कहते हैं, और भगवान किनको भाग्यशाली कहते हैं? जिनके पास भक्ति है। संसार की नजर में ये लोग भाग्यशाली है, और भगवान की नजर में आप लोग भाग्यशाली है जो भक्ति करते हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। और यहां मात्र भागवत में ही ये बात नहीं आई है, गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी आया, बड़ भागी ते जन जग माही सदा सदा हरि के गुण गाए। मेरे हरि की बात हुई है गुरु ग्रंथ जी महाराज में, सदा सदा हरि के गुण गाए। तो शास्त्रों में संतों के नजदीक, ईश्वर के नजदीक वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसको हरि कथा और कीर्तन मिला है, जिसको नाम स्मरण मिला है। सदा सदा हरि के गुण गाए। जो हरि गुण गाते हैं उनसे बड़ा कोई, बड़ भागी ते जन जग माही, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो हरि गुण गाते हैं। हरे कृष्ण, बोलो बोलो कृष्ण हरे 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 राम। ये सुनकर कितनी शांति मन में होती कि चलो संसार वालों ने तो घास नहीं डाली और वो डालेंगे भी नहीं, और डाले भी क्यों, हम घोड़े हैं क्या? डाले भी क्यों? लेकिन मेरा हरि तो प्यार करता है ना, वो तो प्यार करता है, और उनका प्यार हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। और कोई प्यार करे या न करे नहीं चाहिए, मेरा हरि करता है ये काफी है। हरि करता है वो काफी है। जैसे एक स्त्री को ससुराल में कोई प्यार ना करे लेकिन उसका पति करता हो तो ये उसके लिए काफी होता, क्योंकि रहना तो उसी के साथ है। ऐसे संसार वाले चाहे हमें कितना भी प्यार करें लेकिन उनके साथ हम रह थोड़ी पाएंगे। एक दिन मृत्यु लेके चली जाएगी। रहना तो हरि के पास, तो जीते जी और मरने के बाद दोनों में जिसको हरि का प्यार मिल जाए वो उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। हे दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली। ओहो, राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए, वो माफ कर देगा तो ये बला टल जाएगी जो आपके पीछे दौड़ रही है सुदर्शन चक्र के रूप में। जब वे माफ कर देंगे तो आपको शांति मिल जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी। देखो भक्त और भगवान का कैसा रिश्ता है कि भक्त भगवान की महिमा करता है और भगवान भक्त की महिमा करता है। कैसा अरस परस अद्भुत रिश्ता है। आप भगवान की महिमा करते हो, भगवान आपकी महिमा करते हैं। कैसा अद्भुत रिश्ता है। अब दुर्वासा जा रहे हैं कहां? राजा अम्बरीश के पास, और जाते जाते थोड़ा उनको टाइम लगेगा, इसलिए कल पे इस कथा को छोड़ देते हैं कि कल किस प्रकार से राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा मुनि जाते हैं और कल क्या हुआ वो कल पे छोड़ देते हैं।
नित्य भजो हरे कृष्ण। बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय। जय जय जय।